गाँव जाने के लिए ऑलमोस्ट तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। दादी यहाँ पे बैठ के चावल वगैरह वो कर रहे हैं, छान रहे हैं। कुछ पुराना चावल, थोड़ा नया चावल भी ले जाएंगे जो अभी कूटेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये है पिछले व्लॉग के नेक्स्ट मॉर्निंग। रात में मैंने व्लॉग एंड किया, नहीं है उसी दिन मैंने मॉर्निंग में ही व्लॉग एंड किया था, तो फिर मैंने दोबारा कुछ शूट नहीं किया था। तो अभी मनाहिल गई थी, बिस्किट वगैरह लेके आ रही थी और मैं अभी चाय नहीं बनाई हूँ। अभी दादी यहाँ पे बहुत सुबह सुबह ही आ गए थे करने, क्योंकि कह रहे हैं कि दिन छोटा होता है तो कोई ना कोई मिलने वाला आ जाता है। क्योंकि दादी की इद्दत कंप्लीट हुई है ना। अभी मेरे ससुर का इंतकाल हुआ था 4 महीना पहले, तो उनकी इद्दत कंप्लीट हुई है। तो अभी वो मुंबई में उनको लेने आई थी, तो मैं उनको लेके जाऊंगी मुंबई, तो इस वजह से बहुत लोग मिलने जुलने वाले आते हैं। और मुंबई में भी बहुत लोग मिलने जुलने वाले आएंगे। उसके बाद मनाहिल आ गई बिस्किट वगैरह लेके, फिर मैंने चाय बनाई। और मैं सुबह मुझे प्याले में एक बार चाय पीना ज़रूर पसंद है। नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ गोश्त, तो मैंने इसको फ्रिज में से निकाल के उसमें पानी डाल दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मसाला दिखा रही हूँ आप लोगों को, बहुत हल्का सा मसाला डाल रही हूँ। प्याज लाल कर ली है कुकर में डाल के। और गोश्त बनाना हम लोगों के लिए इसलिए आसान रहता है कि हमारे घर जेंट्स नहीं है, तो कोई सब्ज़ी वब्ज़ी लाने वाला बहुत कम है। जो घर की सब्ज़ी होती है, तुरई बैगन, वही हम लोग बनाते हैं सब्ज़ी में। बाकी गोश्त जो वो कसाई है जो गोश्त करता है वो खुद ला के दे देता है। तो फ्रिज में गोश्त रहता है, तो फटाफट से थोड़ा सा निकालो और बना लो, तो ये ईजी हो जाता है हम लोग के लिए। और अहमद के जाने के बाद अब मैं क्या करती हूँ कि जो ना रात में अगर बनाया तो सुबह नाश्ते में थोड़ा बहुत बच्चों को अंडा वगैरह दे के, या तो फिर जो नाश्ते में बनाया है वो बच गया तो शाम में। और हाउस हेल्पर से मैंने रोटी बनवा ली, क्योंकि हम लोगों का ऊपर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे गोश्त मेरा ऑलमोस्ट रेडी था। आज मैं सालन वाला गोश्त बना रही हूँ, तो मैंने वो आपको मसाला दिखाया था, वही थोड़ा सा मसाला भी ज़्यादा। और यहाँ पे हम लोग करने लगे हैं नाश्ता, और बहुत मज़े का सालन बना था। दादी बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे। नाश्ते से पहले ही मुस्तफ़ा और मनाहिल ने अपना कपड़ा चेंज कर लिया था, क्योंकि उनको नानी नाना के घर जाना होता है। वो लोग बहुत परेशान करते हैं और चले जाते हैं सब, तो यहाँ पे बहुत सन्नाटा हो जाता है। क्योंकि अभी अहमद नहीं, अहमद रहता है तो थोड़ा खेल कूद शोर शराबा रहता है, फिर वो उसकी फरमाइश रहती है तो टाइम कट जाता है। अभी अहमद भी नहीं है, तो ये सब नानी नाना के घर जाएंगे। चाय और नाश्ते के बीच में 1 से 1.5 घंटे का ड्यूरेशन होता है। और गांव में लाइट भी बहुत ऐसे आती है जाती है। और आज मुझे भी नानी के घर जाना था, तो मैंने भी फटाफट से ड्रेस चेंज किया, मैंने शावर लिया था, बाल नहीं धोया था, सिर्फ कंधे से। और उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर मैं नकाब लगा रही हूँ और निकल जाऊँगी अपने घर। क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है ना, तो वो लखनऊ जाने वाले हैं डॉक्टर को दिखाने, तो इसलिए दोपहर का लंच वगैरह नहीं बनाया था। बस नाश्ते में जो बनाया था वही, और दादी के लिए थोड़ा सा चावल बना दिया था, क्योंकि मैं अब शाम को आऊँगी, तो तब तक अगर दादी को चावल खाना होगा तो वही गोश्त से वो खा लेंगी। और फिर मैं निकल जाती हूँ अपने घर की तरफ। और चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। रात में जाती हूँ तो बिना नकाब के जाती हूँ, क्योंकि रात रहती है, इतना कोई वो नहीं रहता है। लेकिन अभी लाइट वगैरह बुझा दी है। लेकिन जब दिन में जाना है तो ज़ाहिर है नकाब लगा के ही जाना है। नोज़पीस हाथ में ली है, थोड़े दूर तक ऐसे ही जाऊँगी, फिर थोड़ा आगे जाके जब सड़क आने वाली रहेगी तो नोज़पीस लगा लूँगी। यहाँ पे खेत में जोताई वो सब चालू है, पानी चल रहा है, बहुत सारा काम है। खेत बोने का दिन है ना, गेहूँ। बस मैं पहुंच गई अपने घर। रात में जो सारे कपड़े धोए थे वो सब मैं आयरन करके आई हूँ, क्योंकि अभी बहुत 2 से 4 दिन रहता है मुंबई जाने में। तो मैं अभी एक दिन तो नागा हो जा रहा है, लेकिन ब्लॉग में 2 दिन का ही डाल रही हूँ। तो अभी मैं अपने घर पहुँच गई हूँ, और आपको घर पहुँच के मिलती हूँ। नीचे हमारा घर जो है, नीचे सारी दुकानें हैं, एक बैंक भी है, मेडिकल स्टोर है, ज्वेलर्स की शॉप है, एक अंडे वाली शॉप है, और एक और नॉर्मल सा
सा जनरल स्टोर है। बाकी ऊपर फ्लैट स्टाइल में बना है 4 BHK और मज़े का घर है माशाल्लाह से। और हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। बच्चे फ़ौरन आते ही साथ मामा कार्टून वगैरह लगा के दे देता है तो बच्चे वो सब देख रहे थे। मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ थोड़ा बहुत बैठी, बात की, फिर मुझे मगरिब तक निकलना भी होता है। Saying hello. और ये है मनहा, मनहा है ये, मनहा है ये, और ये मेरा मूसा है और ये हूँ मैं। हेलो मूसा, क्या लिए हो? का मन नहीं है, हम पहले ही खा लिए। हमको समोसा खाने का मन था। मैं सोच रही थी कि मैं घर जाऊंगी तो मैं समोसा खाऊंगी, तो भाई मेरा गया जलेबी लेके आ गया। तो जब मैंने कहा कि समोसा खाने का मेरा मन था तो पता चला कि आज सारी शॉप बंद थी कोई त्यौहार की वजह से, और भाभी बिल्कुल गरम गरम जलेबी निकाल रहे थे। मगर मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, मुझे सिर्फ और सिर्फ समोसा खाने का मन था। और फिर मैं समोसा खाने के बाद भाभी चाय बनाई तो मैंने कहा कुछ मुझे नमकीन दीजिए, बस एक खाने का मन था। मैं घर से बहुत खा पी के आती हूँ और मुझे मतलब कि थोड़ा मैं क्या बताऊँ, चलिए खैर छोड़ देते हैं यहीं पर। और बस मैंने नमकीन खा के चाय पी। फिर हमने डिनर में लिया था अल्फ़ाम कुछ तो यहाँ पे मिलता है, बहुत मज़े का रहता है, उसका नाम नहीं पता मुझे, और बहुत मज़े का था। और यही हमने खाया था डिनर में। और फिर मैं आ गई थी घर। मनाइल मोबाइल देख रही है, मुस्तफ़ा सो गया है। मुझे थोड़ी बहुत दवा लेनी थी तो मैंने दवा भी खाई, और उसके बाद अब मैं अपना थोड़ा थोड़ा कुछ काम स्टार्ट करूँगी। और जा रही हूँ मैं किचन में। सबसे पहले तो मैं अपने लिए एक कप अच्छी सी चाय बनाऊंगी। वो जो अल्फ़ाम करके है उसका, वो जैसे बॉम्बे में खबसा राइस मिलता है वो उस टाइप का टेस्ट था उसका। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए चाय। घर से मैं जब आई तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया, और बहुत ज़्यादा कुत्ते थे इधर उधर रास्ते में, तो थोड़ी सी डर लग रही थी। और मनाइल जग रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय मनाइल को दे दी, और फिर हम लोगों ने बैठ के चाय पी। फिर मैं सो गई। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है, और आ ही रहा है माशाल्लाह से। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, और अभी तो इंस्टाग्राम पे DMs भी आते हैं। लेकिन मुझे यही कहना है कि अगर आपको कोई मैसेज करना है तो वो आप यूट्यूब के वीडियो के नीचे ही करें, और अपना ओपिनियन सजेशन ज़रूर दें। और मैं आप लोगों के सजेशंस को मतलब जो भी रहेगा उसको मैं फ़ॉलो करूँगी। और सर आँखों पे आपके ओपिनियन और सजेशन। यहाँ पे मनाइल पी रही थी चाय, मैंने भी पी ली। थोड़ा सा मैं लेट गई थी, मैं थक गई थी। कहीं भी जाओ, मायका हो ससुराल हो, थकान तो ही जाती है, आपको बैठना होता है, बात करनी होती है सबसे, फिर थक जाते हैं। तो फिर जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं पर आपको ज़्यादा आराम है। फिर ये था नेक्स्ट मॉर्निंग, एकदम सुबह का टाइम था, 6:25 पे मेरी आँख खुली थी। मैं आ गई किचन में। तो मनाइल की जो दादी हैं वो सबसे पहले अंडे के साथ दूध पीती हैं। वो चाय नहीं पीती हैं, तो उनको मैंने दूध गर्म करके अंडा बॉईल करके ले जाके उनको दिया। वो नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद मुस्तफ़ा उठ गया, मुस्तफ़ा को फिर मैंने आधा अंडा आधा मुस्तफ़ा ने खाया। बिस्किट, मुस्तफ़ा आजकल पता नहीं क्यों पार्ले बिस्किट खाने लगा है, तो मैंने सोचा कि बच्चों का पेट भरना चाहिए, जो मांगते हैं वही दे दो। तो खैर इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।